जो बड़े बड़े नेताओं को करना था, जो बड़े बड़े वकील हजरात को करना था, वो इस छोटे से नौजवान ने किया है। इस नौजवान का नाम जे बल्ला है। फॉर्मर मिनिस्टर रमन बल्ला जी के ये बेटे हैं और इनकी जानिब से जो है वो एक खत लिखा गया है और ये खत जो है ये चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को लिखा गया है कि जो गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से सरकारी कोठियों पे जो एक्स एमएलए या मिनिस्टर्स या एमएलसीज ने कब्जा किया हुआ है, वो सरकारी कोठियां वो लोग छोड़ दें। इनका ये मानना है, इस खत के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुख्तलिफ और कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो पार्टियों के फॉर्मर एमएलएज, फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर एमएलसीज ने आज भी उन्हीं सरकारी बंगलोज पे कब्जा किया हुआ है, हालांकि आज उनका अधिकार नहीं बनता है। इस चीज को लेकर बड़े बड़े वकील या पॉलिटिशियंस को जो है ये काम करने चाहिए, लेकिन इस छोटे से कम उम्र के नौजवान ने ये इनिशिएटिव लिया है। और फिलहाल के तौर के ऊपर इन्होंने ये खत इस हैसियत से नहीं लिखा कि ये कांग्रेस के वर्कर हैं या कांग्रेस जमात के अंदर, इन्होंने ये खत सिर्फ इस हैसियत से लिखा है कि ये एक आम शहरी हैं जम्मू कश्मीर के और इनका ये अधिकार बनता है, ये इनकी ड्यूटी बनती है। फिलहाल जय के साथ हम बात करेंगे और जय से हम ये पूछेंगे कि ये खत लिखने की क्या जरूरत आ पड़ी इनको, क्या अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर एमएलएज, एमएलसीज, फॉर्मर मिनिस्टर्स ने जो ये गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है, इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए कोई वकील या कोई पॉलिटिशियन या कोई एक्टिविस्ट नहीं है जो सोशल मीडिया पे बहुत बातें करते हैं। इस 16 से 17 साल के नौजवान को ये कदम लेना पड़ा। फिलहाल जय बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जय मुझे ये बताएं फटाफट कि ये क्या ज़रूरत आ पड़ी आपको कि आपने ये खत जो है ये चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को लिखा, और क्या ये खुद लिखा या किसी ने आपसे ज़बरदस्ती लिखवाने की कोशिश की? मैंने खुद लिखा है और ये लिखने की ज़रूरत ये आन पड़ी कि JNK के अंदर इन्होंने इतना एक करप्शन का हब बना चुका है। हम इतने टैक्सेस दे रहे हैं, इतने टाइम से, एजिस से दे रहे हैं, जीवन से कफन तक, दूध, पनीर, कोई भी आइटम लो आप, हमें टैक्स देना पड़ता है। जहाँ बैठे हो उस पर, जहाँ पाओ है उस पर, इतना टैक्स देने के बाद हम क्या सोचते हैं कि JNK हमारा डेवलप हो, हमारा जो स्टेट है, मतलब UT है तो मुँह से भी स्टेट निकल जाता है, वो चीज़ तरक्की करे। परंतु ये किसके ऊपर वो एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं जो सरकार का हिस्सा ही नहीं है, जो MLA ही नहीं है, जो कोई पावर ही ऑक्यूपाई नहीं करते, वो उनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है जो हमारे यूथ पे होना चाहिए था, हमारे ऊपर होना चाहिए था। जिस चीज़ से एक होपलेस की फीलिंग JNK के अंदर देखने को मिल रही है, एक डिजेक्शन की फीलिंग देखने को मिल रही है। 21 नवंबर 2018 को हमारा जो JNK जो तब स्टेट हुआ करती थी, अब तो चलो UT है, तब हमारी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था, यानी कोई व्यक्ति MLA नहीं रहा, सारे एक्स हो गए। परंतु वो अभी भी MLA हाउस लेके बैठे, MLA नहीं तो मंत्री पद लेके बैठे। अशोक कोल जी आप देखो, वो तो कोई चीज़ पे अभी वो नहीं रहते, उनको किस बेस पे मिनिस्टर हाउस दे के रखा हुआ है। ये हमारे आप देखो मुजफ्फर हुसैन बेग जी हो गए अपनी पार्टी के, उनको इन लोगों ने क्या इतना बड़ा हाउस दे के रखा हुआ है। बाकी जो ये अपनी पार्टी के लोग हैं उनको भी Z+ सिक्योरिटी इन्होंने दे के रखी हुई है। जो किरण पटेल जी इधर आए थे उनको भी Z+ सिक्योरिटी इन्होंने दे के रख दी। ऐसा इन्होंने इनके लिए ये जो एक पैसा खर्च करते हैं सिक्योरिटी इन सब के ऊपर, इतने पैसों में डेली विजिट पक्का क्यों नहीं करने की बात करते हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फायर इमरजेंसी वाले जो लगे हुए हैं, अभी भी ये पहले जो प्रोटेस्ट चला 300 दिन, 40 डिग्री हो, 44 डिग्री हो, 35 डिग्री हो, इतनी गर्मी में वो बेचारे बैठे रहे अपनी हक के लिए, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती है। जो ये प्रॉपर्टी टैक्स ला रहे हैं, आप मेरे को एक बात बताओ, कोई व्यक्ति टैक्स क्यों बढ़ाता है? तभी बढ़ाता है जब उनको दिक्कत आ रही होती है कोई चीज़ के अंदर। जैसे यहाँ पे आप देखो, इनको जो है अमाउंट जनरेशन तो इनको आता है अच्छा खासा, इनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। एक्सपेंडिचर क्यों हो रहा है? ये सरकार को जो खुश करने में लगे हुए हैं, जो इनको सिक्योरिटी देने में। रविंदर रैना जी 3 साल के लिए MLA रहे, उनकी सिक्योरिटी कंपेयर करो कोई एक्स मिनिस्टर, कोई एक्स CM से ज़्यादा सिक्योरिटी वो अकेले लेके घूमते हैं। वो जो पैसा इनके ऊपर खर्च हो रहा है, इनकी सरकारी सुविधाओं में खर्च हो रहा है, उनको बंद करके जो आम नागरिक है उनके ऊपर खर्च होना चाहिए। इतने पैसों में तो आराम से 6 महीने में डेली विजिट पक्के हो जाते हैं JNK में, जो 25,000 जितने भी 30,000 हैं उनके ऊपर ये पैसा खर्च होना चाहिए। इस चक्कर में आप बताओ, स्मार्ट सिटी बनाई जा सकती थी JNK में। ये वादा देते हैं हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, पर स्मार्ट सिटी बनाने की बात उसको की जाती है जो पहले से ही स्मार्ट है। अब जैसे ग्रीन बेल्ट पार्क है, वो पहले से स्मार्ट है, आप उसको बोलोगे कि हम स्मार्ट बनाएंगे? जो पहले ही स्मार्ट है उसको क्या? आप बात करो बावे को कैसे स्मार्ट सिटी बनाई जाए, त्रिकुटा नगर को कैसे स्मार्ट सिटी बनाई जाए, छन्नी रामा को कैसे स्मार्ट सिटी बनाई जाए, गंग्याल को कैसे स्मार्ट सिटी बनाई जाए, नानक नगर को कैसे स्मार्ट सिटी बनाई जाए, जो ऐसी हमारी यहाँ पे जगह हैं उनको कैसे स्मार्ट सिटी बनाने का। मुझे एक बात का जवाब दो जे कि आपने खत लिखा, क्या आपको नहीं लगता है कि आपके साथ साथ कई सारे और लोगों को भी इस तरीके से खत लिखने चाहिए थे, कई बड़े वकीलों को, कई बड़े अपोजिशन के पॉलिटिशियंस को? बाकी वो तो अपनी जगह कुछ काम कर रहे हैं, हमें बाकियों को देख के नहीं चलता कि बाकी क्या कर रहे हैं। मेरे को है कि मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ नहीं, क्योंकि ये हो गया ब्लेम गेम कि कोई काम कर रहा है कि आप ना करो। आपको अपने लेवल पे भी काम करते रहना चाहिए। और मैं अन्य नेताओं से भी मिल रहा हूँ, बेशक पार्टी अलग हो, सोच अलग हो, बात अलग हो, पर हम जिस ज़मीन पे खड़े होकर बात करते हैं वो ज़मीन एक ही है। उस ज़मीन को हम टूटने नहीं दे सकते, बिखरने नहीं दे सकते। और भी बाकी पार्टी के नेताओं से मैं मिला, इस बात पर मैंने बात की कि आप इस बात को आप उठाइए, इसको आप मुद्दा उठाओ, क्योंकि आप भी टैक्स दे रहे हो, मैं भी, ये तो भाजपा के लोग भी टैक्स दे रहे हैं जो मेरे नीचे खिलाफ लिखेंगे। मैं बोल रहा हूँ जिस फोन पे लिख रहे हो उस पर तो आपने भी टैक्स दिया, आपको कुछ सवाल
सवाल उठाना चाहिए सरकार से कि आप इनको क्यों खुश करने में लगे हो, हमारे ऊपर क्यों नहीं ये पैसा खर्च करते, स्मार्ट सिटी क्यों नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं आप डेवलप करते। जो मेरी क्लास के व्यक्ति हैं, जो मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं, अपनी अपनी उम्र के 17 साल के, 16 साल के, उनसे बात करो, कहते हैं कि अब 12वीं होगी तो जम्मू नहीं पढ़ना। मैं पूछता हूँ यार क्यों नहीं पढ़ना, जम्मू कश्मीर अच्छी जगह है, इतना सब कुछ है, रिलीजियस है सब। कहते हैं यार यहाँ नौकरी नहीं मिलती। मैं कहता हूँ तुम 17 साल के बंदे, ना आपने कभी वो लेटर जॉब एप्लीकेशन लिखी, ना आपने कभी धक्के खाए, आपको कैसे पता नहीं। कहते यार सबको पता है इधर कैसी सरकार है, क्या माहौल बना के रख दी, मिलनी ही नहीं नौकरी। तो पहले भी एक ऐसा वक्त होता था 35 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में लोग हिम्मत हारा करते थे जब 3-4 जगह जाते थे कि यार नौकरी नहीं मिलनी। अब 15-14 साल के बंदे को पता है जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं मिली। तो ये हालात कहाँ से बन गए जब आप ऐसे नेताओं को खुश करने के उसमें रहोगे, आम नागरिक पे आप ध्यान नहीं दोगे, तो यही तो चीज़ होगी। अब प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स क्यों आ रहा है, पैसा उनके ऊपर नेताओं पे खर्च हो रहा है, पैसा हमें एक्सपेंडिचर उनको तो खुश करना है, उनसे हम वापस कर नहीं सकते। जनरेशन अमाउंट बढ़ानी है, कैसे बढ़ाएंगे, लोगों के पैसे निकलवा लो। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी लो, उस पर टैक्स देना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी हमारे पास सरकारें रही हैं, बहुत सी हमारे ये कासिमीर जी की सरकार रही, बहुत सी ज़्यादा हमारे पास सरकारी कभी। जे आपने इतनी सारी बातें की, जो आपने खत लिखा है, क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, अमल दरामद होगा कुछ इस पे, या फिर ये जो आपने लिखा है ये सिर्फ लिखित ही रह जाएगा? देखिए अगर लिखित भी रह जाए तो मुझे फ़क्र होगा कि मैंने कम से कम कोई काम तो किया, कुछ अपना ड्यूटी तो निभाई, क्योंकि बिना कोई डिसीजन किए और हार मान लेना कि ये चीज़ होगी नहीं, उतना मैं वैसे नेगेटिव नहीं, मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ। मैं एक हड़ताल जो मेरे से हो सकेगा, सत्याग्रह, एक जो सारी चीज़ें मुझसे हो पाएंगी, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को सपोर्ट करें इस इशू में, वीडियो को शेयर करके ये मुद्दा उठना चाहिए। ये मुद्दा जो इनके ऊपर टैक्स वगैरह हमारा वेस्ट हो रहा है। कई सारे बेहतरीन एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं मीडिया पे, कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग कभी ऐसे मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, क्यों? अब प्रेशर ऐसा बना दिया जाएगा, कोई मीडिया हाउस से मैं बोल रहा था कि आप इसको कवर करो, आधे तो सीधा मना कर गए, कहते कि आपने नाम इतने बड़े लिखे हुए हैं, हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, चैनल का डायरेक्ट वीडियो हो जाएगी। उनकी गलती नहीं, जब आप ऐसे चीज़ों पे 4-4 उनके ऊपर इतने बड़े बड़े जो इनके ये हैं और ये हैं संगठन CBI, ऐसे ऐसे आप उनकी फाइलें खुलवा के रखी होंगी, जैसे ये चीज़ों की बस एक टिक पढ़ना है तो उसके वक्त पता नहीं सत्यपाल मलिक जी एक बयान दिया, उसको अभी वो समन आ गया उनको CBI का, ऐसे इन्होंने देश को चला के रखा हुआ है। अर्नब गोस्वामी को क्यों नहीं गया, 4 साल कितना टाइम हो गया, उनके ऊपर नहीं जाएगा। जो भाजपा से सवाल आज मैं कर रहा हूँ, मैं आपको इसके बीच में कर देता हूँ, देख लेना, रिकॉर्डेड है, कुछ दिन देखते जाओ, क्या पता मेरे ऊपर क्या चीज़ हो जाए। मैं आपको वीडियो के बेस में बोल रहा हूँ, पता थोड़ी है जो इन्होंने सरकार बना के रखी। अभी तो 17 साल के हैं तो बचे हुए हैं, 18 का तो होने दो। ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर आएंगी जो हमने खुद नहीं सुनी होंगी। ऐसा इन्होंने डरा के माहौल रखा हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स, इतना सारा कुछ, दूध दही पे टैक्स। अब तो ऐसा वक्त आएगा जब हमारे को मुंह भी ध्यान से खोलना पड़ेगा कि ज़्यादा हवा ना ले लें, कि हवा के ऊपर भी टैक्स लग जाए। खाने दूध पे भी टैक्स लगा दिया। ऐसा J&K का हाल इन्होंने करके रख दिया हुआ है कि J&K के अंदर हमारा यूथ बाहर भाग रहा है। कोई सिस्टम थोड़ी इन्होंने रखा हुआ है J&K के अंदर, जो पहले भी होता था। चलो यार, तरक्की वगैरह हमारे वहाँ बात होती थी, एक फ्रीडम होती थी, सब लगता था कुदरती है कि तो आपको क्या महसूस होता है, ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा इन सब लोगों पे? वाई जो ये लोग जिन्होंने ये गैर कानूनी बंगलों पे कब्जा किया? बात ऐसी है कि कुछ जो है वो सरकार का हिस्सा है, और जो सरकार का हिस्सा नहीं वो सरकार की रीढ़ की हड्डी है। मेरे को ये नहीं समझ आता, अल्ताफ बुखारी साहब को आप देते हो जो सूट बूट की जिनकी पार्टी है, पूरा सूट पहनो बूट पहनो तो जाके आप उनके मेंबर बनते हो। वो सूट बूट की पार्टी है, मैं कह रहा हूँ। Z+ सिक्योरिटी, हमारे यहाँ पे कश्मीरी जो हमारे पंडित भाई हैं बहन हैं, उन पे हमले होते हैं यार। सिदड़ा जाओ, जगती जाओ, जहाँ पे कश्मीर जाओ, उन पे होते हैं। और सिर्फ उन पे ही नहीं, मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति पे, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, PDP, हर व्यक्ति जिनको डेथ थ्रेट आई हुई है। मैं आपको 1 सेकंड में सारे नेताओं का नाम गिनवा दूं, अपने पिता से लेके जो बाकी हैं, सुनील डिम्पल जी हो गए, हर्षदेव जी, लाल सिंह जी, उनके हो गए, उनके ऊपर तो उनको भी तो थ्रेटें आई हुई हैं। उनको फिर आप सिक्योरिटी क्यों नहीं देते? मेरा मानना है आपने हटाया तो अच्छी बात है, टैक्स पेयर का ही पैसा बचा, परंतु फिर आप ये यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट करो, आप उनकी भी सुविधाओं को छीनो और वो सुविधाओं को लोगों के बीच में, आवाम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कराओ। जो गरीब लोग हैं, मजलूम जनता है, उनको कराओ कि उनको भी थोड़ा बहुत फकरो। देखो बिजली कितनी महंगी कर दी, पानी कितना महंगा कर दिया, रेता कितना महंगा कर दिया, जो दालें 100 के ऊपर पहुंचा दी, सिलेंडर 1200 पहुंचा दिया, ड्राइविंग लाइसेंस पता नहीं पहले कहाँ पे 500 में बना करता था, 400 5000 लग जाता है। ये क्या सिस्टम बना के रख दिया यार, इतना टैक्स वगैरह आपने लगा के महंगाई करवा के रख दी। बिल्कुल, हमारे साथ जे साहब हैं जिन्होंने बड़े साफ अल्फाजों में ये कहा है, जो ये ख़त लिखा है, और ये ख़त दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये ख़त जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को लिखा है, और इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आई माई सेल्फ जे बल्ला, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है सरकार के बंगलोज़ पे, सरकार की कोठियों पे, उन गैर कानूनी कब्ज़ों को हटाया जाए, और ये जितनी भी सरकार की प्रॉपर्टी है ये सरकार को वापस रिटर्न की जाए। ये कौन बोलना चाहूँगा साथ में, ऐसे जैसे एंड हो रहा है कि ये इनको समझ नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। डेली वेजरों की ये बात नहीं सुन रहे। ये अभी हिमाचल में भी ये हुआ था, अब की बार जयराम सरकार, बार बार जयराम सरकार,
डेली वेजरों की नहीं सुनी, कहते हम जीतेंगे हमारी सरकार। जे आप ना आप हिंदू धर्म से हैं। हाँ। बात होती है हिंदू राष्ट्र की, कई सारे बाहर वीडियोस हम देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आपको लगता है कि बनना चाहिए? जैसे हमारा इस वक्त भारत है, हमारे भारत को यही रहना चाहिए। ये सब ध्यान भटकाऊ मुद्दे सरकार लेके आती है कि हम कैसे लोगों को डाइवर्ट कर सकें। बेरोजगारी कहाँ पहुंचा दी, यूथ कहाँ पे बेड़ा गर्क करवा दिया, कितना यहाँ पे जे में प्रदर्शनों का शहर बना दिया। हम कहते थे मंदिरों का शहर हमारे जे को कहा जाता था, प्रदर्शनों का। एक व्यक्ति, कोई बूढ़ा बुजुर्ग, कोई भी आप उठा के ले लो, हर व्यक्ति यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है। चाहे कोई डेली वेजर हो, 300 दिन, कोई भी संगठन हो, आर्मी के जो टीचर्स का मैं देखता हूँ वो कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों जी का ये जो है ग्रुप है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। ये सब ध्यान भटकाऊ मुद्दे हैं। जे को हमारे लोगों को रोटी चाहिए, मकान चाहिए, इज्जत का सामान चाहिए और हर को हक की बात कही जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है किसी की बात ना करके जो सरकार है अपनी पार्टी को खुश कर रही है, और ये जो बात है हमको उठानी पड़ेगी। जे के जो लोग हैं सबको एक होना पड़ेगा। डेली वेजरों की बात इनको सुननी ही पड़ेगी। जैसे वहाँ पे बात करते थे हिमाचल में, जयराम सरकार बार बार एंड में डेली वेजरों की नहीं सुनी, उन्होंने राम राम कर दिया ना इनको। यहाँ पे भी राम राम करने की तैयारी में है। इनको केवल डेली वेजर ही सिखा देगा। छोड़ो बाकी लोग तो आप छोड़ दो, केवल डेली वेजरों की बात सुनो, उनको पक्का करो। इतनी मेहनत वो कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि खाली आप पक्का करो, रेगुलराइज करो, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जय साहब थे जिन्होंने साफ अल्फाजों में कई सारी चीज़ों को क्लियर किया, और जो चीज़ बड़े बड़े नेताओं को या वकील हजरात को करनी चाहिए थी वो इस नौजवान ने करके दिखाई है। इस नौजवान की जानिब से इस खत को लिखा गया है, और उम्मीद रखते हैं हम कि इस तरीके के नौजवान जब ये फैसले लेते हैं या फिर इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेते हैं तो काबिल तारीफ़ होते हैं कि जो आवाम का सोचते हैं, ना कि अपने घर का, अपने आप का। जो बाकियों का सोचे वो एक इंसान है, और इंसान के अंदर इंसानियत का होना लाजमी तौर पे जो है वो ज़रूरी है। फिलहाल नाज़रीन किराम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम।